नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम की 195 क्वेश्चन को कर रहे थे और जितने भी क्वेश्चंस थे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे टाइप बाय टाइप करा रहे हैं। तो टाइप 9 तक हमने क्वेश्चन ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 10 और देखिए टाइप 10 में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें हम लोग सीखेंगे। ओके, और देखिए इसके पहले क्या है ना कि मैथमेटिक्स में देखिए 225 टॉपिक होता है और 225 टॉपिक को कॉमन है, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिए वही पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि 225 टॉपिक को बेसिक के फॉर्म में हमने बना दिया है कि यदि आप बिगनर्स हैं या नहीं हैं तो जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है पूरा अच्छे से आप सीख सकें। जब आप बेसिक 225 टॉपिक कर जाएंगे फिर आप इसको करेंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स आप सीख पा रहे हैं और कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो मैथमेटिक्स का जो बेसिक है 225 टॉपिक उसको आप जरूर कीजिए, फिर आप इसको कीजिए, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा नॉलेज हो गया मैथमेटिक्स का। ओके, चलिए देखते हैं हमारा 125 तक हमने करा दिया था। आज हम लोग करेंगे 126 से। देखते हैं गुना पर आधारित प्रश्न इसमें कितने क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए कह रहा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। ओके, देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, देखिए संख्या हमको नहीं पता तो मान लेते हैं x, उसमें कितना जोड़ना है 21। उसके बाद कह रहा है जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम है। तिगुनी संख्या से क्या कह रहा है, वह अपनी मतलब ये x कितनी गुनी, 3 गुनी, कितना कम है 7 कम है। ओके, 7 कम है तो वह संख्या बताइए। चलिए संख्या नहीं पता है, यही हम लोग संख्या माने, अभी x का वैल्यू निकलेगा तो पता चल जाएगा। तो देखिए x प्लस 21 3x माइनस 7। अब ये देखिए 7 इधर आएगा तो 21 प्लस 7 और ये 3x है और ये x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे ये 2x होगा और 21 और 7 28। तो अब देखिए x का चूँकि वैल्यू निकालना है तो डिवाइड इनटू में है तो डिवाइड हो जाएगा इससे। तो 2 में जब 28 का डिवाइड करेंगे तो होगा 14। तो x का हमारा मान क्या निकलेगा 14। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्रेंड्स करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर के हैं। डेफिनेटली यदि आप ये सारा सीरीज आप करते हैं तो नंबर सिस्टम का समझ लीजिए कि आप चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की तिगुना है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। चलिए देखते हैं इसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है। तो देखिए मान लेते पहली संख्या x है, बोला जो दूसरी संख्या है पहली संख्या की तिगुनी है, और तीसरी संख्या ये बोला है कि पहली संख्या का 3/4 है। ओके, और उसके बाद ये कहा है यदि तीनों का औसत 114 हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। औसत इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना दिया है 114 दिया है और पदों का योग मतलब इसका योग आपको करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 3x/4 और पदों का योग पदों की संख्या। तो यहाँ पे संख्या कितना है 1 2 3, यहाँ 4 मत लिखिए 3 होगा क्योंकि पदों की जितनी संख्या होती है नीचे लिखा जाता है। ठीक है ना, यहाँ 3x/4 लिखिएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो देखिए 114 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 114 इंटू 3। अब ये कितना होगा जोड़ लीजिए। देखिए ये ऐसे है x प्लस 3x प्लस 3x/4 इस तरीके है। तो ऐसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो 114 इंटू 3 इज इक्वल टू इसका इसमें होगा 4x होगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 12x होगा प्लस ये आपका 3x। ओके, ये हो गया 4। तो 114 इंटू 3 और ये हो जाएगा देखिए 12 4 16 और 3 19 x/4। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 19 छक्का 114। तो ये कितना हो रहा है, अब बचा कितना, देखिए 6 त्रिक 18 इज इक्वल टू x/4। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 चौका कितना होता है 72, और 1 का x में करेंगे तो ये होगा x। तो x इक्वल टू कितना आ गया 72। चूँकि पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमको यही लग रहा है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, देखिए 72 में ये x ये 3 है, इंटू x का वैल्यू कितना है 72। तो कितना होगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 216। कौन सा ऑप्शन दिया है 216, बी वाला ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 128 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। देखिए संख्या हमको नहीं पता है, मान लेते हैं संख्या कितनी है, x है। ओके, संख्या कितनी है, x है। उसके बाद कह रहा है किसी संख्या से 7, किसी संख्या की 3 गुनी, इसका 3 गुनी कर दीजिए, 7 घटाने पर परिणाम कितना दे रहा है 14 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा संख्या निकाल दीजिए, तो कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा। देखिए ये होगा कितना 3x, और ये चूँकि माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया 21, और ये हो गया 3x। अब 3 का डिवाइड हम लोग करेंगे तो ये होगा 7। ओके, तो 7 देखिए कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है, पहला भाग कौन सा है, निकालते हैं। देखिए एक एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए 20 टॉफ़ियाँ हैं और पहले को क्या है 3 दिया जा रहा है, तो दूसरे को कितना दिया जाएगा, 20 में से हमको इसको घटाना पड़ेगा। तो ये देखिए पहला भाग होगा, ये दूसरा सॉरी फ्रेंड्स खांसी आ रहा है, सॉरी। देखिए 20 को यदि 2 भागों हम डिवाइड करेंगे, मान लीजिए पहले को 3 मिल रहा है तो दूसरे कितना मिलेगा, 20 - 3 होगा। तो पहले किसका मतलब 3, तो दूसरे को जब हम 20 में से 3 घटाएंगे तभी पता चलेगा दूसरे कितना मिला। ठीक है, तो उसी तरीके वो कह रहा है कि 24 को 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए मान लीजिए 24 को हम 2 भागों में बांटते हैं, मान लीजिए पहला भाग x है, तो दूसरा भाग क्या होगा, 24 में से हम इसको x को घटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन ये रख दिया है ना, कहा है कि 24 को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, पहले भाग का 7 गुना, इसका 7 गुना कर दिया है, और दूसरे भाग के 5 गुना में 100 कह रहा है 5 गुना में जोड़ने पर कितना बनता है 146 बनता है, ऐसे। ठीक है, 146 बनता है, तो पहला भाग क्या होगा, मतलब यही वो पूछ रहा है, x का वैल्यू पहला भाग यही है। तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये कितना होगा 7x प्लस 24 बचे कितना होगा 120 माइनस 5x इक्वल टू 146। चलिए देखते हैं। देखिए 7 में से 5 को घटाएंगे 2x होगा, और ये 147 है, 46 है, 120 है। जब 146 में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 146 में 120 को आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, ओनली 26 बचेगा। तो x में अब देखिए 2x, इसका इसमें डिवाइड होगा तो ये होगा 30। पूछा क्या था, पहला भाग, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 132 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। इजी है, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 132 है। ठीक है, मान लेते हैं ये 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और ये 3, इन तीनों का योगफल कितना दिया है 132।
32। ठीक है, अब कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। ठीक है, मतलब जो ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो इसका मतलब यदि ये x रहता है तभी नहीं ये पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। जो ये तीसरी संख्या है, इस पहली संख्या का कितना है, तिहाई बोला ना, हाँ, तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहली बात पहली संख्या कितनी है 2x, और इसका 1/3 कितना होगा 1/3। बस इतना सा काम करना है। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं बचा है। ओके, तो देखिए इन सब का सबसे पहले योग करना है। तो 2 और 1 कितना होगा 3x प्लस 2x/3, और ये आपका 132। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x होगा, इसका इसमें करेंगे तो 2x होगा बाई 3 इक्वल टू 132। ओके, तो देखिए 9 और 2 कितना होगा 11x, और इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा 132 इंटू 3। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। x और 11 का 11 बचा 2, 11 दूना 22, तो 12 यहाँ कितना होगा 36। x का वैल्यू कितना है 36। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 454 के तुल्य हो। तो दोनों भाग है, देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। मान लीजिए 74 इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। मान लीजिए पहला भाग x है तो दूसरा भाग इसमें से माइनस हो जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये कहा है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या कहा गया है कि 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है, और इस तरीके से विभक्त किया गया है कि पहले का 5 गुना, ओके, और दूसरे का कितना गुना बोल रहा है, दूसरे भाग का 11 गुना, और दोनों को मिलाकर मतलब दोनों को जोड़कर उनका योग कितना हो रहा है 454 हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है 454 के तुल्य हो तो दोनों भाग क्या, दोनों भाग मतलब पूछ रहा है, ये और ये पूछ रहा है। निकाल देते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू निकालिए। देखिए 5x प्लस 74 में आप 11 का भाग करेंगे तो कितना होगा 814 माइनस 11 किस में करेंगे 11x इक्वल टू 454। ओके, अब देखिए 11 में से 5 को हटाएंगे -6x, और 454 प्लस 814, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस होगा ना। अब 814 में जब 454 को हटाएंगे तो कितना होगा 360। ओके, -6x है तो चूँकि माइनस का माइनस से भाग हो जाएगा तो दोनों माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया 6x इक्वल टू 360। अब इसका हम लोग भाग कर देते हैं, 6 को 36 और ये 0। अब देखिए यदि x का वैल्यू 60 आता है तो 74 में से आप 60 को हटा दीजिए ना, दूसरा भाग निकल जाएगा तो ये होगा 14। ठीक है, और पहला भाग कितना है 60। ठीक, तो 60 और 14 कौन से ऑप्शन में दिया है 31 का, देखिए तो ये ऑप्शन देखिए दे रहा है। ठीक है, 16 और 14 ये ए ऑप्शन दे रहा है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं 132 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या बताइए। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं वो संख्या हमको नहीं पता है। कह रहा है यदि किसी संख्या का तिगुना, तो लास्ट में क्या पूछा है संख्या बताइए। मान लेते हैं वो संख्या x है। कह रहा है यदि किसी संख्या का तिगुना, इसका तिगुना कर देते हैं, तिगुना इस संख्या के 3/5 से, ये जो संख्या है कह रहा है कि 3/5 से कितना अधिक है 60 अधिक है, तो कह रहा है वह संख्या बताइए। x का वैल्यू निकाल दीजिए, वही तो पूछ रहा है।
कह रहा वह संख्या बताइए कौन सा है, निकाल दीजिए। देखिए 3x इज इक्वल टू, ये कितना है 3x/5 होगा प्लस 60। तो इसको आप ऐसे कर दीजिए 3x और इधर जाएगा तो -3x/5 हो जाएगा और ये 60, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 5 या 15। अब देखिए 15 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 12x/5 इक्वल टू 60। तो देखिए 12 पचे कितना होगा 60, तो ये कितना हो रहा है x/5 इज इक्वल टू 5। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए x और इसका इसमें होगा तो ये होगा 25। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल इजी था, बस आपको थोड़ा सा बनाने आना चाहिए क्वेश्चन का पैटर्न, बाकी कुछ है नहीं। तो ए ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 140 है। चलिए देखते हैं। कह रहा 3 संख्याओं का योग, मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इनका योग कितना कह रहा है 140। ओके, कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या मान लेते हैं x। क्वेश्चन क्या कहा था? पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। ठीक है, दुगुनी तथा तीसरी संख्या की चौथाई है। चौथाई बोला 4 गुना? हाँ, कहा है कि तीसरी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, ये जो तीसरी संख्या है इसका क्या है, पहली संख्या 4 गुनी है। ठीक है, उसके बाद बोला सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और ध्यान दीजिएगा कहा था तीनों संख्याओं का जो योग है वो 140 है। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सबसे बड़ी संख्या भी पता चल जाएगा। जब तक आप x का वैल्यू नहीं निकालेंगे कैसे पता चलेगा? तो निकालिए। देखिए 4 और 2 6 और 1 7, 7x इक्वल टू 140। तो 7 दूना 14 और ये 0। तो देखिए x इक्वल टू कितना है 20। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 गुना है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो सकती है 4x। तो 4 × 20 ये हो जाएगा 80। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? डी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। मान लेते हैं लड़कों की संख्या क्या है x है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या से कितना कहा है 3 गुनी। ठीक है, तो ये लड़कियों की संख्या है। ठीक है, यदि इनका टोटल योग किया जाए तो कितना होगा x + 3x = 4x। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि आप बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, एक 40 है, एक 42 है और एक 44 है और एक 48 है। कह रहा है कि आप ये बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं करता है। तो 4 से देख लीजिए कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है। 4 दहा में 40, तो ये बिल्कुल सभी संख्या को निरूपित करेगा, सभी बच्चों को निरूपित करेगा। और 42 देखिए कट रहा है 4 से, 42 तो नहीं डिवाइड होगा, तो ये नहीं होगा। 44 भी देखिए 4 से कट जाएगा, 48 भी क्या है 4 से कट जाएगा। तो जो भी 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो क्या है कि कक्षा के कुल बच्चों की संख्या को निरूपित करेगा। जो नहीं डिवाइड होगा वो नहीं निरूपित करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की नहीं हो सकती? चलिए देखते हैं। चलिए इसको ऐसे देखिए, मान लेते हैं लड़कों की संख्या क्या है x है।
तो लड़कियों की संख्या कितनी है, वो कहा है लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो 5 गुनी कर दीजिए लड़कियों का। टोटल यदि हम इसका किया जाए तो कितना होगा, x + 5x = 6x। मतलब कक्षा में कितने कुल बच्चे होंगे, 6x होंगे। ठीक है, तो जब इतना आ गया तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 6 से डिवाइड हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। देखिए, जो 6 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या है कि बच्चों की कुल संख्या को निरूपित करेगा। ठीक है ना, कहा है कि कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है। तो चेक कर लेते हैं, जो 6 से डिवाइड होगा वो होगा, जो 6 से डिवाइड नहीं होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए 6 से ये तो नहीं कट रहा है, और ये कट जाएगा 6 चौका 24, और ये 6 सते 42 से भी कट जाएगा 7 टाइम्स में, और ये भी कट जाएगा 6 पचे 30। यही एक ऐसा ऑप्शन है जो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही आपका, इसको आप सही कर लीजिएगा ए ऑप्शन को। ठीक है ना, क्वेश्चन यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती, तो यही ऑप्शन है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसको आप समझ लीजिए, हो सकता है चीज़ें आप ना समझ पा रहे हों। देखिए मान लीजिए ये 6x है कुल बच्चों की संख्या। ठीक है, तो ये 6 और x का वैल्यू क्या है 4, तो 6 चौका 24। ठीक है ना, अब मान लीजिए इसके थ्रू आप चेक करेंगे तो कैसे होगा। तो देखिए यदि आप 5x + x आप लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, और ये हाँ x की वैल्यू क्या है 4, तो ये 24 हो जा रहा है। तो बच्चों की कुल संख्या क्या है, जो मतलब 6 का गुणज होगा वही होगा। तो सीधी सी बात है, जो 6 से डिवाइड हो जाएगा वो कुल बच्चों की संख्या को निरूपित करेगा, जो नहीं डिवाइड होगा वो नहीं निरूपित करेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स ये ऑप्शन देखिए मैं गलती से लिख दिया हूँ, सॉरी, यहाँ पे 54 है। ठीक है, ये भी देखिए 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 9 14। ठीक है ना, केवल यही एक ऑप्शन ऐसा है जो 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की तिगुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो ये देखिए तिगुनी की बात कर रहा है, तो मान लीजिए x होगा, तो नेक्स्ट जो होगा 3x होगा, तो ये होगा 4x। ठीक है ना, कहा एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की तिगुनी है। मान लेते हैं छात्रों की संख्या है, कह रहा है कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की तिगुनी है। ठीक है, मान लेते हैं छात्रों की संख्या और ये छात्राओं की संख्या है, तो छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ओके, तो सीधी सी बात है आपका कुल संख्या कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ए 40, बी कितना दे रहा है 42, सी कितना दे रहा है 44, डी कितना दे रहा है 48। ओके, और एक ऑप्शन और दिया है ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कौन कौन ऐसा संख्या है जो 4 से कट जा रहा है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, केवल बी वाला ऑप्शन आपका नहीं कटेगा, तो यही क्या है गलत है। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। कहा था कि निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करता है, तो जो नहीं कटेगा वही निरूपित नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा ना, बी आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की तिगुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित करता है। चलिए देख लेते हैं। चलिए इसको मान लीजिएगा कि ये लड़कियों की संख्या मान लेते हैं x है, तो क्वेश्चन में यही कहा था कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की कितनी है, तिगुनी है। ठीक है, तो वही तो है इसके पहले जो हम लोग किए थे, 3 और 1 4x। अब देखिए ऑप्शन सी जो है यही आपका 4 से नहीं डिवाइड होगा, तो यही क्या है कि कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करेगा, ऑप्शन सी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का जो औसत है 88 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि तीन संख्याएं x y z हैं, ठीक है। कहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 2 गुनी है, ठीक है। और उसके आगे क्या बोला है, और देखिए नेक्स्ट बोला है कि जो तीसरी संख्या है z, उसकी पहली संख्या क्या है, तिगुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी की दुगुनी है, तीसरी की 3 गुनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो देखिए ये हमारी पहली संख्या है। दूसरी संख्या यदि हम निकालना चाहें, देखिए 2y = x दिया है, तो y का वैल्यू हम चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x/2, ठीक है। उसी तरीके यहाँ मान लीजिए 3z दिया है और ये x है, तो z का वैल्यू क्या होगा, x/3, ठीक है। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो देखिए जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना है, देखिए पहली संख्या कौन सी है, x, दूसरी संख्या क्या निकला है, x/2, तीसरी संख्या क्या निकली है, x/3, और पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब आप इतने को आप सॉल्व करेंगे ना, या तो एक काम कीजिए आप, ये डिवाइड में है तो ये 88 × 3 हो जाएगा ना। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना होगा, या तो एलसीएम ले लीजिए इसका कितना होगा, 6 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, या तो ऐसे देख लीजिए 2x, हो सकता है आप डिस्टर्ब हो जाए, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x होगा, ये हो गया 2, अब हो गया x/3, तो 2 और 1 3, तो 2 और 1 3 हो गया, या तो 3x/2 + x/3। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 3 का 9x + 2x और ये 6, ठीक है। यहाँ कितना होगा, 88 × 3, इसको यहाँ पे लेके सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ये 88 × 3 = कितना हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11x/6, तो 11 × 8 = 88, तो 8 3 11 8 कितना होगा, 88 होगा। तो देखिए 11 8 188 होगा, तो 8 3 का 24 x/6, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा, 6 चौका 24 को 4, 6 चौका 24, 6 दूना 12 और 2 14, तो x का वैल्यू कितना हो रहा है, 144। लेकिन उसमें पूछा क्या था, सबसे छोटी संख्या पूछा था। देखिए सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, ये देखिए तीसरी संख्या हमारी कितनी है, x/3 है, तो जो अधिक भागों में डिवाइड होता है वही सबसे छोटा होता है। आप चेक करके देख लीजिएगा, अलग अलग कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू कितनी है, 144 है ना, 3 से आप भाग दे दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 और बचा 2, 3/24, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 48 होगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 113% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी, देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि वह संख्या बताइए। देखिए संख्या नहीं पता है कि योग किस में किया जा रहा है, मान लेते हो संख्या x है, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कह रहा किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाता है, ठीक है, तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। अपने आप का मतलब x का कितना परसेंट, 113% हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, x × 113/100 होगा, ठीक है ना। तो ये इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, या तो ऐसे आप कर दीजिए। देखिए ये 100 है ना, ऐसे ला दीजिए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और ये 113x हो जाएगा। ओके, तो इसका इसमें करेंगे x में तो 100x होगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये आपका 2600 हो जाएगा, इक्वल टू 113x। अब ध्यान दीजिए ये 100x है, 113x है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो ये 2600, देखिए 113 में से 100 को घटाएंगे तो कितना होगा, 13x होगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2600 में 13 का, तो ये कितना होगा, 13 दूना 26, तो x की वैल्यू हमारी कितनी बच गई, 200। ओके, अब देखिए कौन सा वैल्यू हमारा सही है, ये ऑप्शन देखिए उसमें दिया हुआ है 200 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 13/2 है, तो संख्या का पता लगाएं। ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रमों के 3 गुना का योग 13/2 है। ये देखिए x, ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3 होगा, लेकिन इसका योग कहाँ है। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए, गैर शून्य संख्या और इसका व्युत्क्रम कह रहा है तो x/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम 1/x होगा ना। अब ठीक है, कहा उसका व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम के 3 गुना, इसका लेकिन 3 गुना कर दीजिएगा। 3 गुना कितना दे रहा है, 3 गुने का योग कह रहा है कि 13/2 है। योग कह रहा है तो यहाँ बीच में जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए, x + 3/x = 13/2। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x² + 3/x, ये हो जाएगा 13/2, यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2x², इसका इसमें होगा तो 2 3 6, और इसका इसमें होगा तो 13x होगा। ओके, तो 2x² ये इधर आ जाएगा, -13x + 6 = 0, तो 2 × 12, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्लेस हो रहा है, तो -12x - x होगा जब आप द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो 2x कॉमन है तो x - 6 -1 कॉमन, x - 6 = 0। ठीक है, तो ये देखिए x - 6 कॉमन है, यहाँ पे अब लिख लेते हैं चूँकि जगह कम पड़ रहा है। अब देखिए x - 6 कॉमन हो चुका है, तो बचा क्या, 2x - 1 = 0। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, x - 6, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, x - 6 एक बार 0 लेंगे और एक बार 2x - 1 = 0 लेंगे। चूँकि हमें पूछा था ना, कहा था कि संख्या का पता लगाइए, संख्या हम लोग x माने थे, तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये उधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, बस बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है, तो संख्या बताइए। देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, ये कहा कि एक अशून्य संख्या, तो अशून्य संख्या मान लेते हैं x से, और इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x। ओके, लेकिन एक चीज़ और बोला था, ये जो इसका व्युत्क्रम है वो 10 गुना है, और इन सब का योग कितना है, 7 दिया है। ठीक है, तो कह रहा संख्या बताइए। संख्या नहीं पता था तो हम लोग x माने, x का वैल्यू निकाल दीजिए, आ जाएगा। ठीक है ना, इसको बहुत ईजी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो ऐसे देख लीजिए, x + 10/x = 7। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा x² + 10, बचा क्या, x, ये हो गया 7। अब फिर एक बार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का इस पूरे में करेंगे तो भाई इतना ही आएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये होगा 7x।
अब ये देखिए एक्स स्क्वायर ये 10, अब इधर आएगा तो -7x हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -7x + 10 = 0। तो 2 × 5 = 10, एक्स स्क्वायर -2x - 5x + 10 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो ये मिलेगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण आपको करने आता होगा। अब देखिए एक्स यहाँ पे कॉमन हो गया, तो बचा क्या, x -2 फिर -5 कॉमन है, तो x 5 दूना 10। कभी भी द्विघात समीकरण कीजिए ये दोनों सेम होना चाहिए। तो ये दोनों देखिए कॉमन हो जाता है। फिर उसके बाद हम बाकी जो बचता है लिख लेते हैं, ये बच रहा है। ओके, चलिए देखिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक बार x -2 = 0, तो x का वैल्यू क्या होगा 2। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं आ रहा है, तो आप इसको लेके सॉल्व कर लीजिए। x - 5 = 0, जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए 5 किस में है, इस सी वाले ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रमों का योग 61/30 है, तो संख्या बताइए। देख लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। कह रहा है एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रमों का योग 61/30 है। देखिए व्युत्क्रम की बात किया है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं x और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, ठीक है। और इसका योग कितना का है 61/30। तो संख्या चूँकि पूछ रहा है तो संख्या हमको नहीं पता था, तो मान लेते हैं x और इसका व्युत्क्रम 1/x हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू वही संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x² + 1 x होगा 61/30। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30x² 1 में करेंगे तो 30 होगा, और इसका इसमें करेंगे तो ये 61x होगा। ओके, अब देखिए 30x² ये इधर आएगा -61x हो जाएगा, और ये +30 = 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 900 होगा, ठीक है ना। जब आप फैक्टर करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा 36 और 25 मिलेगा। 36 में 25 को जोड़ेंगे तो 61 होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा -36x - 25x + 30 = 0। देखिए द्विघात समीकरण करने आता होगा फ्रेंड्स, ये आप फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कितना कॉमन है 6x, तो 6 × 5 = 30 -6 × 6 = 36 -5 कॉमन है, तो 5 × 6 = 30 होगा -5 × 6 = 30। ओके, अब ये देखिए कॉमन हो गया, तो 5x - 6 और 6x - 5 = 0। ओके, तो देखिए एक बार हम 5x - 6 = 0 लेंगे, तो ये हो गया 5x = 6, और x का वैल्यू क्या निकलेगा 6/5। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 6x - 5 = 0, तो 6x ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, तो x = 5/6 होगा ये, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से दो हमारे परिमेय संख्या मिली है। कौन कौन सा, एक 6/5 है और एक है आपका 5/6। कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, ए ऑप्शन में, ठीक है ना। देखिए 5/6 दिया है और 6/5 दिया है। ध्यान रखिएगा हमेशा परिमेय p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन हम लोग वहाँ पे क्या है कि परिमेय को हम लोग x माने थे, ठीक है। और उसके बाद इसका व्युत्क्रम कहा था तो 1/x हो गया था, लेकिन जब आप इसको सॉल्व किए तो आप देख रहे हैं दो परिमेय आपका मिल गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उस संख्या का 5/9 होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि 315 किसी संख्या के
किसी संख्या के 5/4, चलिए देखिए 315, उसके बाद कह रहा है किसी संख्या के 5/4, मान लेते हैं संख्या x है, इसका कितना कह रहा है 5/4 का 7/8, ठीक है 7/8 है। तो उस संख्या का 5/9 कितना होगा, किस संख्या का, इस संख्या का। कह रहा है कि अब बता दीजिए इस संख्या का 5/9 कितना होगा, ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालें तब चीज़ें कुछ सॉल्व हो पाएगा, है ना। तो देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए कितना होगा 315 इज इक्वल टू x इंटू 5/4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 7/8। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं इससे। देखिए 5 छक्का 30 बचा 1, 5 तियाँ 15, ठीक है। अब 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 9 63। ओके, तो इधर देखिए 9 बचा और इधर क्या बचा है x इंटू 1/4 इंटू 1/8। अब ये चूँकि क्या होगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 9 इंटू 4 इंटू 8 इज इक्वल टू x, ठीक है। देखिए x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। जब x का वैल्यू निकल गया तो कह रहा था कि उस संख्या का 5/9 कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, 5/9, x का वैल्यू कितना आया है 9 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है, ये x का वैल्यू है। तो देखते हैं कितना होता है, 9 से 9 कट गया, 4 5 20 और 20 वठी कितना होगा, 4 5 20 और 20 वठी आपका 160 होगा ना। अरे ऐसे देख लीजिए 20 इंटू 8, 8 0 0, 8 8 2 16, 160 ही तो होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के दुगुना के बराबर हो जाता है। संख्या क्या है देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक संख्या के, संख्या देखिए नहीं पता मान लेते हैं x। अब कह रहा है एक संख्या के 170%, ठीक है, 170% को क्या कह रहा है, को 66 में जोड़ा जाता है, ठीक है। 170% को किस में, 66 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम संख्या के दुगुना के बराबर हो जाता है। परिणाम किसके बराबर हो रहा है, संख्या के दुगुना के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा संख्या क्या होगा, संख्या मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, x इंटू 170 डिवाइड बाई 100 होगा प्लस ये 60 होगा इज इक्वल टू 2x। ओके, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो रहा है आपका 17x अपॉन 10 प्लस 66 इज इक्वल टू 2x। अब देखिए x को हम लोग एक साइड कर दे रहे हैं, ये 2x है और ये जब पूरा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -17x/10, ठीक है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये कितना होगा 10 गुना 20x -17x/10। तो देखिए 20 में से 17 घटाएंगे 3x होगा बाई 10। इधर कितना बचा है 66, तो ये 66 इज इक्वल टू 3x/10। अब इसको आप देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 3 66 होगा। अब देखिए ये कितना बच रहा है, इसको ऐसे आप कर लीजिए तो 22 इज इक्वल टू x/10। तो ऐसे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 220 हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए 220 किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, ये आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 74/35 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखते हैं, चलिए दो परिमेय संख्या की बात कर रहा है ना, तो हम लोग मान लेते हैं पहला परिमेय संख्या x है, इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, ठीक है।
और कह रहा है इनका जो योग है वो कितना दे रहा है, 74/35 दे रहा है। ओके, यही चीज़ है ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये x², इसका इसमें होगा तो 1 होगा और ये x होगा, तो ये 74/35। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 35x² + 35 और ये 74x हो जाएगा। तो 35x² - 74x + 35 = 0। देखिए ये इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ऐसा आप फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पे 74 आए और गुणा करने पे फैक्टर देखिए करने आता ही है। 49 और 25 मिल रहा है। देखिए 49 में आप 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 74x होगा, ठीक है। और ये आपका कितना रहेगा, 35x²। फैक्टर फ्रेंड्स आपको करने आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए कॉमन कितना निकल रहा है, 7x, तो 7×5 = 35 और -7, 7 × 7 = 49। यहाँ पे कॉमन कितना है, 5, तो 5x - 5 × 7 = 35। ये और ये सेम होना चाहिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कभी भी आप फैक्टर करते हैं तो देखिए कॉमन क्या है, 5x - 7 और दूसरा उसके बाद बच क्या रहा है, 7x - 5 = 0। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 5x - 7 = एक बार 0 लेंगे तो 5x = 7। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/5। एक तो ये परिमेय निकल गया हमारा। एक और देख लेते हैं। देखिए ये आपका 7x = ये कितना है, 5 होगा जब उधर जाएगा तो x का वैल्यू एक आ रहा है 5/7, ठीक है। तो दो परिमेय हमारे मिल रहे हैं, एक तो 7/5 और एक 5/7। ऑप्शन बी आप सही कर लीजिएगा। देखिए एक ऑप्शन 5/7 दे रहा है, एक ऑप्शन 7/5, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या के 7/3 के 9/15 उसी संख्या के 3/5 के 7/12 से 7 अधिक है, उस संख्या के दुगुने का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या है कोई, मान लेते हो संख्या x है। कह रहा संख्या के 7/3 के 9/15, फिर उसके बाद कहा है उसी संख्या के 3/5 के मतलब गुणा 7/12 से कितना 7 अधिक है। तो कह रहा है कि ये जो संख्या है इस संख्या के दुगुने का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको देखिए x का मान निकालना पड़ेगा, तब हम लोग क्या है कि उसका डबल कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आप कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 × 9 होगा, तो ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 7 × 21x, 7 × 21x / 15 = 3 × 4 = 12 होगा। तो ये कितना हो रहा है, 7 × 7 = 49x / 5 × 4 = 20, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा। देखिए ऐसे आप काटिएगा, कुछ छूट रहा है। 7 × 21x 5, हाँ ये 7 छूट रहा है ना, देखिए गलती अभी हो जाता, ठीक है। अब देखिए ये या तो और इसको छोटा कर लीजिए, तो देखिए 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21। अब कितना बच रहा है, 7x/5। और इसको आप ला दीजिए इस साइड। ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा था फ्रेंड्स, ये ओनली 7x होगा ना, क्योंकि देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7x और 5 × 4 = 20 और यहाँ पे 7 है, ठीक है। 7x बना लीजिएगा। तो देखिए ये 7x/20 ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ठीक है ना। अब आपका 7 बचा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, कॉमन 20 है। कॉमन में बोल रहा हूँ, एलसीएम बोला जाता है,
देखिए एलसीएम यहाँ पे क्या है 20 है, तो 20 है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा इंटू 7x अपॉन या तो ऐसे डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 आएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -7x इंटू 5 आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 20 इंटू 5 हो जाएगा। अब चलिए ऐसे गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो रहा है, तो देखिए इसके बाद सॉल्व कर देते हैं। 20 सतह कितना होगा 140x माइनस 7 बचे 35x अपॉन 20 बचे 100, ये 7 हो गया। तो 140 में से 35 को घटाएंगे 105 होगा अपॉन 100 इक्वल टू 7। अब इसको आप काट सकते हैं। देखिए 7 इकाई 7 और बचा 3, 7 बचे 35, ये कट जाएगा 7 से, तो ये x और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 100 यहाँ पे आ जाएगा और ये 15 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये कट सकता है क्या, 5 दिया 15 और 5 दूना 10 20। तो देखिए यक्स का वैल्यू हमको क्या मिल गया, यक्स का वैल्यू हमको 20/3 मिल गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यक्स का दुगुना आपको करना है, क्वेश्चन यही कहा है, कह रहा संख्या का दुगुना। तो भाई ये 20/3 है, इसका हम दुगुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 40/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा 13.33 आएगा। डी ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 9/2 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए ये कहा है कि एक संख्या, मान लेते हो संख्या x है, कह रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। तो कह रहा संख्या बताइए। संख्या हम ऑलरेडी x माने हैं, x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा संख्या एक्चुअल में है कितना, ठीक है, 19/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा या तो आप ऐसे कीजिए, ये इधर कर लीजिए 19/2, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे x² होगा -5/x इज इक्वल टू 19/2, ठीक है। तो देखिए अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x² - 2 बचे 10 और ये 19x हो रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 19x इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब 2 धाम में 20, तो ये फैक्टर हमारा क्या मिल रहा है 20 इकाई 20 में से हम 1 को घटाएंगे तो 19 मिलेगा और माइनस ये कितना है 10 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता ही होगा, 2x यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे x - 2 धाम में 20 और यहाँ पे 1 कॉमन है तो x - 10 इज इक्वल टू 0। तो x - 10 देखिए कॉमन है, यहाँ पे लिख लीजिए, बचा क्या 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो प्लस में है, माइनस में आएगा, तो x - 10 इक्वल टू 0 कर लीजिए। x का वैल्यू क्या है 10, पॉजिटिव में चाहिए, क्योंकि देखिए कोई ऑप्शन माइनस में नहीं है तो इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ओके, इस तरीके फ्रेंड्स हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे बेस्ट से बेस्ट लेक्चर मैं आपको देने का प्रयास करूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।